Hello everyone, my name is Neha and in this class we are going to discuss chapter 3 of class 11 book snapshots, that is Ranga's marriage. Now if you want to see the detailed explanation of this chapter, that is also there in the playlist. You can go and check out the playlist. You can get 4 parts of Ranga's marriage. वो हमने डिटेल्ड वे में समझाया है. प्लस अगर किसी को सिर्फ एक रिवीजन करनी है, लाइक क्विक रिवीजन, तो उसके लिए आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. सो इन लाइक 30 मिनट्स और 35 मिनट्स वी आर गोइंग टू वाइंड अप द समरी ऑफ द चैप्टर. अगर ढंग से पढ़ना हो इन डिटेल्ड वे, ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट. 4 पार्ट्स में आपको मिल जाएंगे. नाउ talking about this chapter Ranga's marriage, let us discuss the author of this chapter first. It is Masti Venkatesha Iyengar. बहुत ही पॉपुलर नेम कन्नड़ लिटरेचर के, जिन्होंने 4 टाइम्स ज्ञानपीठ अवार्ड भी जीता. एंड इनकी लाइफ की फर्स्ट स्टोरी थी, दैट वाज रंगाज मैरिज. नाउ टॉकिंग अबाउट रंगाज मैरिज, एज द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग, इट इज अबाउट मैरिज ऑफ समबडी. एंड नाम से ही पता चल रहा है रंगा की मैरिज. सो रंगा इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर. Protagonist is the main hero. So Ranga is the protagonist of the chapter on which the whole story revolves, and in this we are going to discuss, in this we are going to study and read further how this man Ranga gets married to a girl, right? और हो भी सकता है शादी हो ना हो, ये सब जानने के लिए अभी हम आगे पढ़ते हैं. See, before starting the chapter, मस्ती वेंकटेशा अयंगर, आपको थोड़ा सा नैरेटर इन्होंने इधर श्यामा रखा है, मतलब अपने बातों को एक्सप्रेस करता है, जो पूरी स्टोरी को नैरेट करता है, उसे नैरेटर कहते हैं. सो नैरेटर इस स्टोरी के हमारे पास है श्यामा. मैं इधर लिख देती हूँ. एंड श्यामा ने चैप्टर को स्टार्ट किया. अब मैं पूरी स्टोरी आपको नैरेट कर रही हूँ, तो आप ये समझो मैं श्यामा हूँ, ठीक है. आई एम गेटिंग इन टू द शूज ऑफ श्यामा, आई एम द नैरेटर, राइट. सो श्यामा नैरेट कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रंगा की मैरिज एंड कोई भी और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने से पहले दे थॉट ऑफ डिस्कसिंग अबाउट द विलेज होसाहली विद यू. वो कह रहे हैं कि होसाहली विलेज को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं. प्रोबेबली यू ऑल्सो माइट नॉट बी नोइंग अबाउट दिस विलेज होसाहली, बट जैसे देयर इज अ परसेप्शन, हम जिस भी जगह रहते होते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर दिल्ली आइट और फरीदाबाद आइट, सो आपको अपना होम टाउन बहुत अच्छा लगता है. कहीं बाहर जाओ, उसके बारे में कोई गलत बोले पसंद नहीं आता. जैसे कोई बहुत सारे लोग जो अब्रॉड होते हैं, इंडिया के बारे में वो कभी सुन नहीं सकते. वो एक होती है यू नो अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस. सो ऐसी ही फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस श्यामा ने दिखाई बाय स्टार्टिंग द चैप्टर with the introduction of होसाहली विलेज. नाउ दिस होसाहली विलेज एक छोटा सा गांव है मैसूर जगह में, ठीक है. अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. श्यामा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा विलेज है, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ मुझे होसाहली से अच्छी जगह नहीं मिल सकती. एंड बोस्टिंग अबाउट द विलेज ही ऑल्सो सेड दैट द विलेज इज बीइंग फेमस फॉर 2 थिंग्स. वन इज, सबसे पहला उसने बताया कि जब हम पॉन्ड में जाते हैं तो बहुत बड़े क्रीपर एक प्लांट है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं. एंड वो लीव इतनी बड़ी है कि आप उस पर खाना खा सकते हो, मतलब आप उस पर अपनी पूरा एक आफ्टरनून मील सर्व कर सकते हो. और दूसरी तारीफ करते हुए उन्होंने होसाहली विलेज के बारे में बताया कि रॉ मैंगोज होते हैं वहाँ पे कुछ पेड़ पे. रॉ मैंगोज अगर आप खाओ तो आपको कफ एंड कोल्ड हो जाता है, मतलब वो इतना खट्टा है, आप कह सकते हो सोर होते हैं. सोर मैंगोज हैं बेसिकली, अगर आप वो खाओ तो जिससे आपको कफ एंड कोल्ड हो सकता है. कह रहे वन डे मैं गया और मैंने वो मैंगोज तोड़े एंड मैं घर लेके आया एंड देन आई मेड अ चटनी. प्रॉब्ली आप रिलेट कर पा रहे होगे, आमी की चटनी हम लोग सब खाते हैं, बट देन बहुत खट्टी है, तो दैट कैन लीड टू कफ एंड कोल्ड. सो ऐसे ही कह रहा है कि वहाँ की कुछ मैंगो ट्रीज हैं जिसकी अगर आपने एक बार चटनी खा ली तो, या उस मैंगो को खा लिया, दैट कैन लीड टू कफ एंड कोल्ड. तो ये 2 बातें बताते हुए उसने बोला कि मैं ज़्यादा अपने विलेज की तारीफ करता जाऊंगा तो आपको लगेगा प्रोबेबली आई एम बोस्टिंग अबाउट माई विलेज. बट येस, कह रहा है इट इज नॉट ओनली मी हु सेज ऑल दीज थिंग्स अबाउट ऑल दीज गुड थिंग्स अबाउट द विलेज, बट ऑल्सो ऑल द पीपल लिविंग इन द विलेज दे प्रेज अबाउट इट. रादर कह रहा है, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं एक बोलूंगा, एक डॉक्टर है विलेज में, ठीक है, डॉक्टर गुंडप्पा. वो पूरी दुनिया में काफ़ी जगहों पर घूमा है. ही ऑल्सो टॉक्स गुड अबाउट द विलेज. सो अब तो शायद आप विश्वास कर पा रहे होगे कि एक्चुअली हमारा विलेज एक्सेप्शनल है. इट्स नॉट ओनली मी हु इज बीन एग्जैजरेटिंग अबाउट द विलेज, इट इज बीइंग सेड बाय एवरीबडी दैट देयर इज समथिंग स्पेशल इन द विलेज, राइट. सो
होसाहली को डिस्क्राइब करते हुए उसने सोचा, एंड देन ही ऑल्सो इन्वाइटेड एवरीबडी, आपके लिए एक इन्विटेशन है, बिकॉज आई बीइंग श्यामा, सो मैं अब श्यामा के शूज में जाके अगर आपसे बात कर रही हूँ, सो फाइनली आई एंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ होसाहली बाय इन्वाइटिंग यू ऑल, इफ यू रियली वांट टू कम एंड सी होसाहली, बिकॉज probably you might not know about it because it has not the होसाहली has not been mentioned in any maps. कह रहे गलती नहीं है, हमारे जोग्राफी या कार्टोग्राफर्स जो मैप्स बनाते हैं या ब्रिटिशर्स को भी इस छोटे से विलेज के बारे में पता नहीं था, बट ये बहुत अच्छा सुंदर विलेज है. इफ़ यू एनी टाइम फील लाइक कमिंग एंड यू नो एंड रोमिंग अराउंड हेयर एंड सी, एंड इफ यू एनी टाइम यू फील लाइक यू नो एंजॉइंग द सीनिक ब्यूटी ऑफ द विलेज, यू कैन कम. सो इसने आपको इन्वाइट किया अच्छे से. आई बीइंग श्यामा आई एम इन्वाइटिंग यू. और प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो उसने होसाहली की इंट्रोडक्शन खत्म करी विद अ काइंड इन्विटेशन टू ऑल ऑफ यू. नाउ चैप्टर स्टार्ट होता है. अब मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द चैप्टर, टू द स्टोरी ऑफ द चैप्टर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द रंगा, द मेन हीरो ऑफ द चैप्टर, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर. जैसे नाम से पता चल रहा है तो आपको थोड़ा बहुत हिंट तो मिल ही गया हुआ. इट इज अबाउट रंगा's marriage, but let me tell you all that Ranga is the only person in the village who has gone out to Bangalore, like out of the village to Bangalore to get his higher studies done. अकाउंटेंट का बेटा है रंगा, याद रखेंगे आप, रंगा अकाउंटेंट का बेटा है. और आज तक कोई भी इंसान इनके विलेज में से कहीं बाहर नहीं गया था, लाइक आउट ऑफ विलेज और आउट ऑफ टाउन, टू गेट हायर स्टडीज डन. सो ये कह रहा है छोड़ो बाहर जाना, तो विलेज में भी इतना ज़्यादा एजुकेशन पे एम्फेसाइज नहीं किया जाता था. वी ऑल वर लाइक हैप्पी इन आवर सिंपल लाइफ. अपना एग्रीकल्चर या छोटा मोटा जो भी उनका लोकल बिजनेस है, इन दोज occupations they were happy and they were satisfied, they were content, they were not having much desires and expectations in life to study and you know earn rather good money and good name fame. वो सब नहीं था. जैसे आज भी कुछ कुछ विलेजेस में है, थोड़े बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं, नहीं भी पढ़े तो पीपल आर फाइन विद इट, वो सोचते हैं खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, दैट्स ऑल. ऐसा ही कुछ इनकी विलेज का भी कल्चर था. ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे एम्फेसाइज नहीं किया जाता था. तो रंगा वॉज द ओनली चाइल्ड, अकाउंटेंट का बेटा था, मतलब आप कह सकते हैं अकाउंटेंट वॉज द ओनली पर्सन हु थॉट ऑफ सेंडिंग हिज चाइल्ड आउट ऑफ द विलेज टू गेट हिज हायर स्टडीज डन. कहाँ गया था आउट ऑफ द विलेज? बैंगलोर. और कितने टाइम के लिए गया था? फॉर 6 months. सो यू विल हैव टू कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड. रंगा वेंट टू बेंगलोर फॉर 6 months टू गेट हिज हायर स्टडीज डन. नाउ रंगा की स्टोरी बताने से पहले एक छोटा सा आपसे डिस्कशन करती हूँ. जब भी कोई हमारे आसपास में भी, अब तो ये एक बहुत कॉमन कल्चर हो गया, बट थोड़ा सा पुराना फ्लैशबैक में जाकर डिस्कस करें तो अगर कोई हमारे घर या आसपास पड़ोस में से बाहर से आता है, लाइक USA और UK, सो पीपल यू नो ट्राई एंड चेज दैट पर्सन विद अ डिफरेंट विजन कि यार ये तो बाहर से आया है, यू नो एक अलग सी रिस्पेक्ट जो कि इंडिया के लोग उसको उस नज़र से देखने लगते हैं कि कुछ लोग इस तरह से भी कि बिगड़ गया होगा, संस्कार भूल गया होगा, ऐसा कुछ होता है ना. रादर मैंने बहुत बड़ी बात कर दी USA वगैरह. आज भी बहुत सारे गांव में ऐसा होता है या छोटे छोटे टाउन में ऐसा होता है कि बच्ची या कोई बॉय या कोई गर्ल उनकी दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं फॉर कॉलेज एंड फॉर हायर एजुकेशन, एंड व्हेन दे कम बैक तो थोड़ा सा भी कुछ पढ़ी लिखी बात करने लगते हैं तो लोग आसपास के बोलने लगते हैं अच्छा बिगड़ गया है, बाहर गया था. होता होगा ना आपके साथ. आई कैन वेल अंडरस्टैंड, दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. ऐसा ही कुछ रंगा के साथ भी हुआ. जब रंगा अपने 6 months की स्टडीज कंप्लीट करके बेंगलोर से वापस आया, उस समय सारे विलेज के लोग they all got amalgamated to see whether Ranga is is you know exactly the same or not, or he has changed. Now they wanted to check whether he has forgotten his etiquettes, whether he has forgotten the you know the rituals of the village or not. So जैसे ही रंगा वापस आया, सब आस पड़ोस में ऐसे हल्ला मच गया जैसे पता नहीं कोई गॉड आ गया हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर आ गए हो, मोदी आ गए हो. सब एक दूसरे के घर जा जाके दरवाजे पे नॉक कर करके बुला रहे हैं, रंगा हैज़ कम बैक सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि वो अभी भी वैसे मैनर्स में है या नहीं है. और लोग आए भी, मतलब पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई रंगा के घर के बाहर. एंड ऑल द पीपल दे आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस जिसके रंगा ने सही से भी जवाब दिए होंगे, मतलब एंड दे वर काइंड ऑफ क्रिटिकली एनालाइजिंग हिम हर चीज़ में कि अच्छा इसका जवाब कैसे दे रहा है, कैसे हम ये जान ले कि बिगड़ गया है. आप समझ सकते हैं जो लोगों के व्यूज होते हैं तो वो हर चीज़ में उसको इस नज़र से देख रहे थे, कोई एक चीज़ इसके मुंह से ऐसे निकल जाए हम समझ जाएं कि बिगड़ गए.
लेकिन रंगा वॉज काम एंड कंपोज्ड एंड वो अपने संस्कार, अपने एटिकेट्स नहीं भूला था. फाइनली उस क्राउड में से एक ओल्ड लेडी उठती है, भाग के जाती है एंड चेक करती है वेदर रंगा इज स्टिल वेयरिंग दैट जनेवरा और नॉट. जनेवरा क्या होता है? दैट वाइट थ्रेड दैट ब्राह्मण बॉयज जनरली वेयर, दैट इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी बेसिकली इन द बॉयज. सो कह रहा है कि एक ओल्ड लेडी, शी स्टूड अप एंड शी गश्ड ओवर to the Ranga and checked whether he is still wearing the Janevara or not. And what did she find? आपको क्या लगता है? पहना हुआ होगा? Yes, पहना हुआ था. This shows that Ranga में कोई changes नहीं आए थे. He was still the same. He was full of basic etiquettes, basic religions, basic ethics that were being taught in the village to him since childhood. He has not forgotten anything. So अब क्या हुआ? सारे लोगों ने जब ये देखा, ओल्ड लेडी ने जनेवारा चेक किया, फाइनली दे ऑल वर रिलैक्स्ड एंड दे फाउंड रंगा इन द सेम फ्लैश एंड ब्लड. यू कैन यूज दिस लाइन, इन द सेम फ्लैश एंड ब्लड, मतलब देयर वाज नो चेंज इन रंगा दैट दे फाउंड. अब फाइनली द क्राउड स्टार्टेड मेल्टिंग अवे. दे ऑल स्टार्टेड गोइंग बैक टू देयर प्लेसेस बिकॉज दे फाउंड दैट यस, रंगा इज स्टिल द सेम, देयर इज नो चेंज दैट वी कैन बेसिकली फाइंड इन रंगा. सो दे स्टार्टेड गोइंग बैक टू देयर प्लेसेस. नाउ शामा, जब क्राउड मेल्ट अवे हो गया, शामा गॉट द अपॉर्चुनिटी टू आस्क रंगा. So basic questions like Ranga, how are you and how was your stay there and are you like physically fit and fine. वो एक simple जैसे बड़े लोग questions पूछते हैं. जिस gesture से हमें क्या पता चला that Shama was rather more connected to Ranga. कि Shama ने सबकी भीड़ में बात करना पसंद नहीं किया. जब पूरी भीड़ चली गई तो Shama ने बात करी, जिससे हमें पहले gesture से ये पता चला that there is a good contact, there are good relations between Shama and Ranga. So now Ranga ने भी आंसर दिया, yes everything is fine, and Ranga did greet Shama in a very good manner. Like कह रहा है Shama, I being Shama मैं कह रही हूँ कि जो सारे लोग हैं, सारे बच्चे हैं विलेज के, बॉय स्पेशली, वो बस एक फॉर्मेलिटी करते हैं. दूर से ऐसे ही किया, चलो भाई नमस्ते, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, मतलब एक लगा लो हॉल में आके जो पूरा करना ही है. बट रंगा ने ऐसा नहीं किया. रादर रंगा ने पूरा अच्छे से ग्रीट किया, नमस्कार किया, पैरों में पड़ गया. दिस शोज दैट शामा को लगा कि ये तो गांव के लड़कों से भी ज़्यादा अच्छे एटिकेट्स हैं इसमें. यहाँ तक कि 6 months बाहर बिताने के बाद ये कुछ भूला नहीं है. आज भी इसमें वही संस्कार हैं, रादर बेटर देन द विलेज यंगस्टर्स. So now Shama felt satisfied and Shama went back home. घर चला गया. Now in the afternoon, Ranga probably felt like I didn't discuss much with Shama. मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाया. As we have just discussed that the first gesture has already told us that there was some special bond between Ranga and Shama. So in the afternoon when Ranga got free from everybody, he thought of going and meeting Shama. Shama अपने घर में afternoon में आराम कर रहा था, Ranga गया. Now the second thing that shows that Ranga has not forgotten his ethics and etiquettes is that when he went to Shama's place, he did not go empty handed. वो साथ में कुछ फ्रूट्स लेके गया, जो कि एक बेसिक कल्चर था विलेज का कि खाली हाथ नहीं जाओ. आज आप लोग समझ पा रहे होंगे, हम लोग भी किसी घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं. दिस इज a gesture or a sign of showing love or harmony to the other person, that we care for you, that's why we have got something for you. So that was a culture in the village and Ranga has not forgotten it. एक बच्चा ही तो है, नहीं भी जाता लेके तो कोई बड़ी बात नहीं थी. बट देखिए विलेज की कल्चर एंड एटिकेट्स को कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं. ये देखकर श्यामा को और अच्छा लगा और श्यामा ने सोचा कि इतना अच्छा बच्चा है. अब जब किसी के मन में ये आ जाता है कि ये बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी पूरी हो गई, जॉब की एज में आ गया, लड़का बड़ा भी हो गया, हर कोई आशीर्वाद एक ही देता है, क्या जल्दी शादी हो, अच्छी सी लड़की मिल जाए, राइट. ऐसा ही कुछ आशीर्वाद श्यामा ने दिया, दैट मे यू गेट मैरिड सून, मे यू गेट अ बिलव्ड एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ सून. सो इस तरीके से उसके मन से ब्लेसिंग्स निकली श्यामा. बट देन रंगा रिप्लाइड that I don't want to get married, not at all here in this village, because the culture in this village is of getting all the boys in the village, they get married to a young girl. That is something I'm totally against. So वो कह रहा है कि मैं एक यंग लड़की से, एक छोटी बच्ची से शादी करने के totally against हूँ.
So I am not going to get married as per the culture and the customs of this village. Therefore, don't force me to, and do not even give me these kind of blessings. श्यामा सुन के सोचा, अच्छा बाहर से पढ़ के आया है तो बाहर के व्यूज आ गए हैं दिमाग में, इंग्लिश कल्चर दिमाग में बैठ गया है, कोई बात नहीं, तेरा सब इंग्लिश कल्चर निकालूंगा। श्यामा कह रहा है अच्छा चलो बताओ फिर तुम्हारे क्या व्यूज हैं मैरिज पे। रंगा कह रहा है अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट थिंग दैट ऑल द बॉयज एंड ऑल द इनफैक्ट विलेज पीपल शुड फॉलो इज एक चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट हो जाओ। यंग लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। All the boys should marry a mature girl so that they can discuss things, so that their IQ and their cognitive skills can match and they can discuss the problems of a solution. तभी आपस में bonding बनेगी. Therefore, I would get married to a mature girl. उसने फिर कुछ examples भी दिए कि मेरा कोई एक friend है city में, he has also got married to a young mature girl and they are happy. And then he also gave an example from play Shakuntala कि उसमें भी उसकी शादी mature girl से हुई, that's why they were happy. अगर नहीं होता तो so he is trying to prove the fact कि मैं बिगड़ा नहीं हूँ, मैं आजकल की कल्चर की बात नहीं कर रहा। लॉन्ग बैक शकुंतला जैसे प्लेस में भी इन बातों को दिखाया गया है that you know all the boys have got married to a mature girl or to the girl with whom they can discuss things, with whom they can you know their IQ level can match, they all are happy. So कह रहा है मैं भी इसी बात पे इसी कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ हूँ कि मैं एक मेच्योर लड़की शादी करूँगा जिससे मैं अपने व्यूज डिस्कस कर सकूँ, विद whom I can be friends and you know can discuss all my problems and get solution. Second point उसने क्या बोला that one more thing I would like to add, रंगा कह रहा है that I would like to get married to a girl whom I will adore, जो मुझे थोड़ा सा जिसके लिए लाइकिंग हो। ऐसे ही किसी से भी आप मुझे एक दिन बोलोगे इससे शादी कर ले, अगले दिन शादी हो जाए जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, कह ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो दो बातें रखी, फर्स्ट मेच्योर, सेकंड whom I will adore, जिसको जो लाइक और आप कह सकते हो करूँगा थोड़ा सा, उसी से शादी करूँगा, अदरवाइज आई वोंट। श्यामा ने सोचा कोई बात नहीं, तेरी तो बेटा मैं शादी कराऊंगा। श्यामा ने अपने मन में प्लान बनाया और उसी समय ठान ली कि इसकी शादी तो मैं ही कराऊंगा। और वहाँ हमारा नेक्स्ट सीन शुरू होता है जहाँ श्यामा ने अपनी प्लानिंग बना लिया पूरी, दैट आई विल गेट रंगा मैरिड टू रत्ना। नाउ रत्ना कौन है? रत्ना एक रामा राव विलेज में, एक जैसे होते हैं आसपास घर होते हैं सारे आपके नेबरहुड में, ऐसे नेबरहुड में एक आदमी रहता है रामा राव, जिसकी नीज है रत्ना, जिसकी मदर और फादर की डेथ हो गई है। सिटी में रहती थी और अच्छी एजुकेशन लेती थी, कल्चर थी। शी न्यू हाउ टू प्ले वीणा, शी न्यू हाउ टू प्ले हारमोनियम, शी कुड सिंग रियली वेल, शी हैड अ मेलिफ्लुअस वॉइस। बट अनफॉर्चुनेटली मदर एंड फादर की डेथ होने के बाद उसे गाँव में ले आए अंकल रामा राव। श्यामा के दिमाग में आया रत्ना कुड बी द परफेक्ट मैच फॉर रंगा। ऑल्दो रत्ना इज यंग, she is not much mature, but yes, because Ratna has been well trained and groomed in city, that's why श्यामा को लग रहा है कि आपस में इनका मेंटल लेवल मैच हो सकता है, क्योंकि वो भी शहर में पड़ी हुई है। सो ये भी अभी शहर से आया, प्रॉबेबली इनके व्यूज मैच होंगे। शी कुड बी द बेस्ट मैच फॉर रंगा। लेकिन उसको पता है रंगा इतनी आसानी से तैयार नहीं होगा, बिकॉज ही इज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। अब वो दिमाग में प्लॉटिंग करता है कैसे मैं रत्ना की शादी रंगा से करवाऊं। एंड नेक्स्ट सीन, अब नेक्स्ट सीन में क्या होता है, ऑल द प्लानिंग इज डन। अब मैं आपको थोड़ा बहुत प्लानिंग का हिंट दूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आपके दिल में अभी क्या चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाएगी, रत्ना की रंगा से शादी हो पाएगी या नहीं? डू लेट मी नो बाय राइटिंग द कमेंट बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि वो रत्ना और रंगा की प्लानिंग कर लेता है कैसे इनकी शादी करानी है। एंड नेक्स्ट डे ही प्लान्ड, वो रामाराव के घर जाते हैं, रामाराव को बोलते हैं, रामाराव की वाइफ को बोलते हैं दैट भाभी इफ यू वांट टू गेट बटर मिल्क इज बेसिकली छाछ, देन डू सेंड रत्ना टू माई प्लेस। वो लेने आ जाएगी, आई गिव द बटर मिल्क टू हर। उसने बोला ठीक है लेने आ जाएगी। एंड जैसे ही वो टाइम जो उसने रत्ना को दिया आने के लिए, वही सेम टाइम उसने रंगा को किसी से बुलवा लिया। नाउ रत्ना आई एंड एज पर द प्लानिंग, जैसे पहले ही श्यामा ने सोचा हुआ है प्लानिंग के अकॉर्डिंग, उसने बाहर वाले रूम में बिठाया रत्ना को एंड बोला रत्ना वुड यू माइंड प्लीज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर मी। रत्ना बोली येस ऑफ कोर्स आई विल सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, आई वोंट माइंड एट ऑल। अब उसने गाना बताया, कृष्णमूर्ति गाना स्टार्ट किया रत्ना ने। And as I've already told you that she was having such a sweet and mellifluous voice that
that anybody can get spellbound. That's what happened with Ranga as well. जब वो गाना गा रही थी, बाहर से रंगा की एंट्री हुई. रंगा अभी घर के बाहर ही है और उसको गाने की आवाज़ आई एंड ही गॉट स्पेल बाउंड. उसको ऑ स्ट्रक, मतलब ही इज़ लाइक ऑन 7th heaven कि मैंने क्या इतनी मेलिफियस आवाज़ सुन रहा हूँ. एंड ही फेल्ट लाइक सिंगिंग द सॉन्ग. बट वो धीरे धीरे खड़ा हुआ सुनता रहा. बट उसके मन में फिर आया दैट ये गाना गा कौन रहा है, आई वॉन्ट टू सी. तो एक छोटा सा पीप होल था जहाँ से रंगा ने झाँक के देखा. जैसे ही रंगा ने झाँका तो उस पीप होल से जो लाइट जा रही थी रत्ना के ऊपर, वो लाइट ब्लॉक हो गई. एंड रत्ना गॉट टू नो दैट देयर इज समबडी आउटसाइड हु इज लुकिंग एट मी. एंड रत्ना, बिकॉज ऑफ बीइंग अ गर्ल ऑफ अ बिट शाय नेचर, वो उसी समय चुप हो गई. नाउ रंगा फेल्ट वेरी बैड बिकॉज रंगा को अभी और गाना सुनना था बिकॉज ही वॉज रियली एंजॉइंग इट. नाउ रंगा वेंट इनसाइड एंड श्यामा से पूछा कि आपने मुझे बुलाया था, डिड यू कॉल मी? श्यामा सेड यस, बैठो. But Ratna, as we have already discussed, that she was a girl of a bit shy nature. इतनी extrovert नहीं थी, थोड़ी सी introvert shy थी. So she ran away from the room. बाहर गई, भाग गई. And उसके जाते ही रंगा felt bad. श्यामा, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे रंगा को देखकर क्या feeling आ रही थी, कि रंगा उस समय क्या सोच रहा था. जैसे when we enjoy a juicy mango और enjoy कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, and वो mango हाथ से slip हो जाए, कितना गुस्सा आएगा ना. ऐसा ही गुस्सा उस समय रंगा के एक्सप्रेशन से लग रहा था that he was really enjoying the song and suddenly Ratna stopped because of intervention by Ranga. So Ranga was feeling very annoyed, very infuriated as he wanted to listen more of this mellifluous voice. Finally he couldn't control his feelings and he asked Shama कि ये लड़की कौन थी. श्यामा ने थोड़े मजे लिए. How does it matter? तेरे को शादी करनी नहीं है, मैं ऑलरेडी बुढ़ा हूँ, कौन होगी लड़की से, तुझे क्या मतलब है, लेट हर गो. ऐसे करके उसने रंगा की फीलिंग्स को और बढ़ाया. अब थोड़ी ही देर बाद श्यामा ने नेक्स्ट प्लानिंग करी. एंड व्हाट इज दिस नेक्स्ट प्लानिंग? नेक्स्ट प्लानिंग है एंट्री ऑफ शास्त्री. अब एक शास्त्री कौन होते हैं? जैसे जो पंडित होते हैं, ऑल दोज हु नो शास्त्र ज्ञान, राइट. शास्त्री के पास गया एंड शास्त्री को बोला दैट आई विल गेट रंगा टू यू एंड वंस वी विल बी हेयर. उसको सिखाया व्हाट ऑल यू हैव टू से. वी आर गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट दिस मैन रंगा इज अ लिटिल वरिड, इज अ लिटिल एंशियस, सो व्हाट इज द रीजन, एंड यू हैव टू ओपन अप योर बुक्स एंड काउंट समथिंग, जो भी आप शास्त्र वास्त्र देखना, एंड देन यू विल हैव टू टेल दैट देयर इज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ गर्ल एंड द नेम ऑफ द गर्ल इज रत्ना. ये आपको बात बना के बोलना है. शास्त्री ने बोला ओके, हो जाएगा. जैसे आपने देखा नहीं, कुछ मूवीज में भी शास्त्री को पैसे दिए और जो वो बोलो हो जाता है. नो यू नो पर्सनल थिंग्स अटैच्ड. मैं किसी की इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहती. हाँ, बहुत अच्छे भी हैं इस फील्ड में, बट हाँ कुछ हैं जिन्होंने इसको गलत वे में, शास्त्र विद्या को गलत वे में यूज़ करने लगे. जिसमें ही एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे पास इस शास्त्री का भी आया कि जब उनको ये ऑफर दिया गया, ही एक्सेप्टेड द ऑफर, ही सेड ऑब्वियसली देयर इज नो प्रॉब्लम इन सेइंग सच थिंग्स, आई विल हैंडल. अब वेरी नेक्स्ट डे श्यामा रंगा के पास जाता है. रंगा तो थोड़ा परेशान लग रहा है. नहीं, एवरीथिंग इज फाइन. नहीं, आई कैन फील देयर इज समथिंग रॉन्ग. मेरे साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम मुझे भी होती थी, मैं भी ऐसे ही रेस्टलेस एंशियस रहने लगा था जब मेरे लिए दुल्हन ढूंढी जा रही थी. रंगा कहते क्या बात कर रहे हो, दुल्हन की कोई बात ही नहीं है, देयर इज नो गर्ल इन माई लाइफ, आई एम लाइक रियली हैप्पी, ऐसी कोई बात ही नहीं है. बट श्यामा केप्ट ऑन पेस्टरिंग हिम. नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, नहीं बता क्या प्रॉब्लम है. बार बार बोलने के बाद श्यामा ने खुद ही बोला चलो लेट अस गो टू शास्त्री, वो बताएगा क्या प्रॉब्लम है, एंड लेट अस चेक योर शास्त्र एंड यू नो योर हॉरोस्कोप. अब वो गए शास्त्री के पास एंड शास्त्री से पूछा, शास्त्री जी बताओ क्या प्रॉब्लम है. शास्त्री ने इससे बोला कि पहले एक छोटा सा फनी सीन हुआ, बताऊं आपको क्या. जब वो शास्त्री के पास गया तो रंगा ने शास्त्री ने एकदम बोला हो हाय श्यामा, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत टाइम बाद दिख रहा है. श्यामा एकदम बोला लॉन्ग टाइम क्या, अभी तो तेरे से मिलके गया हूँ सुबह. अब सारा प्लान खराब हो सकता था, बट शास्त्री थोड़ा क्लेवर था. शास्त्री ने चीज़ों को वाइंड अप किया और कवर किया. कैसे कवर किया? अरे नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ काफ़ी टाइम से तू आया नहीं. हाँ, काफ़ी सुबह से मैं देख रहा था कि तू कैसा होगा कैसा नहीं होगा, एंड बताओ व्हाट्स द प्रॉब्लम. ऐसे करके कवर किया एंड वो बच गया. उस समय श्यामा सोचा कि अगर शास्त्री कवर ना करता तो सारा प्लान चौपट हो जाता, प्लान पता चल जाता, डिस्क्लोज हो जाता,
रंगा के आगे, बट देन बच गए बिकॉज शास्त्री कवर्ड इट इन अ गुड एंड इंटेलेक्चुअल वे। अब शास्त्री से पूछा, बताओ, शास्त्री ने अपनी बुक्स ओपन करी एंड थोड़ा बहुत ऐसे कैलकुलेशंस करके पूछा, बेटा बताओ आपकी राशि क्या है, व्हाट्स योर हॉरोस्कोप। रंगा सेड आई डोंट नो। उसने कहा डजंट मैटर, मैं देखता हूँ। एंड ही चेकड अप एंड कुछ कुछ ऐसे कैलकुलेशंस करके बोला देयर इज समथिंग रिलेटेड टू अ गर्ल। अब रंगा बेचारा चुपचाप बैठा है। श्यामा बोला अच्छा लड़की लड़की जैसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि रंगा तो कह रहा है मुझे शादी नहीं करनी। श्यामा थोड़े मजे ले रहा है। तो शास्त्री बोला नहीं नहीं, मेरी शास्त्र विद्या कभी गलत नहीं हो सकती, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अ गर्ल। अब वो कह रहा है कि कौन लड़की हो सकती है, प्लीज ट्राई एंड टेल अस द नेम। अब उसने कहा ओके लेट मी कैलकुलेट। अपनी कुछ कैलकुलेशंस करी, बोला नेम ऑफ द गर्ल इज समवेयर और द अदर रिलेटेड टू समथिंग दैट इज फाउंड इन ओशियन। अब ओशियन में क्या क्या मिलता है, पानी मिलता है, फिश मिलती हैं और पर्ल्स मिलते हैं, लोटस मिलते हैं, बहुत सारे नाम लिए, लोटस, कमल, कमला, ऐसे ऐसे करके थोड़े बहुत नाम लिए। फाइनली नाम लिया सम पर्ल्स। पर्ल्स क्या होते हैं, रतन हिंदी में, सम पर्ल्स, रतन, रत्ना, ऐसा भी कोई नाम हो सकता है। श्यामा बोला हाँ रत्ना तो है एक लड़की, रामा राव की घर में रह रही है, बट देन वो तो मैरिड है। अब उसने कहा अगर कुछ हो सकता है तो देख लो, बिकॉज मुझे लगता है कि रंगा को कुछ उस रत्ना से रिलेटेड ही देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन हिज माइंड। अब श्यामा बोला हाँ लेट मी सी। अब वो और रंगा को आप कह सकते हो तड़पाना इज द राइट वर्ड, की कोशिश कर रहा है बाय अगेन एंड अगेन टेलिंग हिम दैट शी इज ऑलरेडी मैरिड, जिससे रंगा और परेशान हो। फिर नाउ दे आर गोइंग बैक टू देयर प्लेसेस। ऑन द वे रामा राव का घर आया हमारे श्यामा। पहला जब हमारा फर्स्ट एनकाउंटर था, जब पहली बार रंगा और रत्ना मिले थे, जब उसने स्वीट सॉन्ग सुना था एंड ही गॉट स्पेल बाउंड बाय द मेलिफियस वॉइस, ऑन दैट पर्टिकुलर डे एज वेल, जो हमारे श्यामा है, तब भी रंगा को उन्होंने यही बोला था हाउ डज इट मैटर टू यू वेदर हु इज दिस गर्ल एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गर्ल, बिकॉज तुझे शादी करनी नहीं और मुझे मेरी शादी तो ऑलरेडी, मैं तो वैसे ही बूढ़ा हूँ। और दूसरा उसने बाद में ऐड करते हुए बोला और वैसे भी शी इज ऑलरेडी मैरिड। तो उसने पहले इनकाउंटर में रंगा को ये बोल दिया था कि वो शादीशुदा है। अब सेकंड वाले दिन जब हॉरोस्कोप दिखाने आए श्यामा के पास, शास्त्री के पास, तब भी उसने इसी बात पे और ज्यादा एम्फेसाइज किया दैट शी इज ऑलरेडी मैरिड। एग्जैक्टली हम इसके लिए हिंदी में वर्ड यूज कर सकते हैं कि तड़पा रहा था उसे, सो दैट रंगा गेट्स टू नो द वैल्यू ऑफ रत्ना। अगर ये सब नहीं करता और डायरेक्टली बोलता रत्ना से शादी कर ले, प्रोबेबली रंगा वुड हैव डिनाइड बिकॉज ही वाज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। अब जब उसको थोड़ा बहुत तड़पाया तो शायद वो जल्दी से मान जाएगा। दिस वॉज द प्लान ऑफ श्यामा। अब क्या हुआ, फाइनली वो रास्ते में रामा राव का घर आया और रामा राव के घर गया। रामा राव के घर जब गया, आके उससे पहले उससे पूछा कि क्या जो शास्त्री बोल रहा था वो सच है, दैट तुम्हारे दिमाग में रत्ना के थॉट्स चल रहे हैं। अब एक लड़का जनरली क्या बोलेगा, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही पागल बना रहे हैं, कोई लड़की वड़की की बात नहीं चल रही दिमाग में। बट आपको पता है रंगा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, यस शास्त्री इज एब्सोल्युटली राइट, इट इज ओनली रत्ना हु इज ऑन माई माइंड। श्यामा कह रहे मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना ब्लंटली रिप्लाई कर देगा, बट श्यामा को लगा यस प्लान गोल अकम्प्लिश्ड, प्लान काम आया। अब उसको लगा चलो ठीक है, जब इसने ये एडमिट कर लिया है कि हाँ मेरे दिमाग में रत्ना ही है, तो अभी शादी के लिए आराम से मान जाएगा। अब रास्ते में रामा राव का घर आया, श्यामा रामा राव के घर गया, वापस आया और बोला अरे रंगा आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं अभी अंदर गया एंड आई इंक्वायर्ड वंस अगेन दैट रत्ना इज अनमैरिड, she is not married, probably I got some misunderstanding, somebody told me in the village that she is married, she has got married 1 year back, but मुझे आज ही पता चला that she is not, so you are lucky, you both can get married. And finally आपको क्या लगता है दोनों की शादी हुई होगी या नहीं, बताओ बताओ by writing in the comment box. Let me tell you all that they both got married and बहुत अच्छे से एक happily married एक content couple बने। एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स उनका नेक्स्ट सीन है जो हमारे पास अब, कि उनके बेटे का 3rd बर्थडे है एंड रंगा आया है श्यामा को बुलाने, दैट वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर हैविंग अ काइंड ऑफ अ पार्टी, सो यू आर इनवाइटेड टू आवर प्लेस। श्यामा ने पूछा व्हाट्स द ओकेजन एंड दे रंगा टोल्ड दैट इट इज श्यामाज बर्थडे। श्यामा नैरेटर है,
रंगा श्यामा को बुलाने गया मेरे घर आओ क्योंकि मेरे घर में पार्टी है, क्योंकि श्यामा का बर्थडे है. हु इज दिस न्यू श्यामा नाउ? रंगा एंड रत्ना's son and he's 3 years old now, जो हम नेक्स्ट सीन पे आए हैं, एंड इट इज हिज 3rd बर्थडे जिसमें वो श्यामा को बुलाने आया है. श्यामा ने बोला yes of course I would come, and Ratna is now again pregnant. They are expecting a second baby, and फर्स्ट जो बेबी था उसका नाम किस पे रखा? श्यामा के नाम पे, बिकॉज इट वॉज एन इंग्लिश कस्टम टू नेम your child on somebody whom you like, somebody whom you adore, somebody whom you idolize. So उसी इंग्लिश कस्टम को फॉलो करते हुए रंगा ने अपने बेटे का नाम, रंगा और रत्ना ने अपने बेटे का नाम श्यामा रखा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ श्यामा दैट दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ नाउ. So that's why they dedicated their happy marriage to Shama, and they gave their first son name Shama. I hope you have understood the chapter, the summary of the chapter. It was really interesting. I hope you all enjoyed it. Now कुछ important questions हैं जो मैं आपके साथ फटाफट क्विक वे में डिस्कस करना चाहूँगी. फर्स्ट है कि क्या क्या ग्लोइंग रेफरेंस दिए विलेज के बारे में श्यामा ने. क्या क्या है ग्लोइंग रेफरेंस? क्रीपर्स एंड सेकेंड रॉ मैंगोज. Second important question that comes basically in the exam is the role of Shama in getting Ratna and Ranga settled in their lives. What was the role of Shama? वो हम पूरा लिखेंगे इसमें कि पहले कैसे उसने एक प्लान हैच किया, एंड आफ्टर दैट शास्त्री की इन्वॉल्वमेंट इन दैट प्लान. ये सारी बातें हम लिखेंगे. नेक्स्ट है हमारा कि उन्होंने ये क्यों बोला, वाई डिड श्यामा से दैट रत्ना इज ऑलरेडी मैरिड? इसीलिए बिकॉज वो उसकी फीलिंग्स को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता था, दैट्स वाई. सेकेंड लास्ट है हमारा इम्पोर्टेंट, नॉट लास्ट बेसिकली, एक और करेंगे. वाई डिड रंगा नेम हिज चाइल्ड श्यामा? उसने श्यामा नाम क्यों दिया था? दैट इज ऑल्सो समथिंग वी हैव जस्ट डिस्कस, बिकॉज इट वॉज एन इंग्लिश कस्टम इन देयर टाइम टू गिव नेम to your son or to your daughter to somebody whom you like or somebody whom you adore. Next है both Shama and Shastri connived to change Ranga's life. Explain briefly दोनों का क्या contribution था in changing Ranga's life, that we can tell individually as well. What was Shama's role and what was Shastri's role? These were the important questions of this chapter. एक मिनट भी नहीं लगा, फटाफट हमने ये सब रिवाइज करे because we have already discussed the chapter. मैं दोबारा बोल रही हूँ, if you want to know the exact, like if you want to read it between the lines or detailed explanation चाहिए, then also you can get 4 videos in 4 parts जो कि आपको playlist में मिल जाएंगी. And then it was a quick summary that we have just done. Thank you so much and keep watching our videos, keep learning English.